क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को ऐसे देखा है जैसे वो वैसी बन सकती है जैसी आप चाहते हैं? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप जो भी सोचें वो आपकी हकीकत बन जाए, जहां आप जो देखना चाहें वो सच में आपके सामने हो, जहां आपकी कल्पना ही आपके भाग्य की चाबी हो। दुनिया को देखने के देखिए दो तरीके होते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने सपनों को देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ उन मुश्किलों को गिनते हैं जो उनके और उनके सपनों के बीच में आती हैं। यूनिवर्स तब देता है जब तुम दूसरों को भी देना सीखते हो। नेवी सील्स की दुनिया में सिर्फ वो लोग बचते हैं जो दूसरों के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि जब शरीर टूट जाता है, हिम्मत जवाब दे जाती है और सब कुछ छोड़ देने का मन करता है ना, तब भी जो दूसरों की मदद करने की ताकत अपने भीतर से निकाल लेता है, वही असली वॉरियर्स होते हैं। और यही तो यूनिवर्स का लॉ है, ग्रैटिट्यूड और कंट्रीब्यूशन का। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। जो लोग सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं। पहली, खुद पर यकीन कि हम अपनी जिंदगी को संभाल सकते हैं। दूसरी, ये समझ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई मकसद है। जब तक हमारे अंदर ये भरोसा नहीं आता कि हम अपनी राह खुद बना सकते हैं, तब तक हम दुनिया के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। और जब हमें यह महसूस होता है कि सब कुछ किसी गहरे कारण से हो रहा है, तब जिंदगी में एक जादू उतर आता है। सफलता की शुरुआत हमेशा दिल से होती है। जैसे ऊंची कूद लगाने वाला खिलाड़ी पहले अपने दिल को उस ऊंचाई पर फेंकता है, फिर उसका शरीर खुद ब खुद उसका पीछा करता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने मन में तय कर लेते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, आपका हर दिन, हर सोच, हर काम उसी दिशा में चलने लगता है और धीरे धीरे आपकी हकीकत उसी मंजिल में बदलने लगती है। सफलता का सबसे पहला और सबसे बड़ा राज है स्पष्टता। जिन्हें पता होता है कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए, वो उसे जल्दी हासिल भी कर लेते हैं। मैं बड़ी कंपनियों के सीईओज को एक मजेदार एक्टिविटी करवाता हूं जिसे कहते हैं आइडियलाइजेशन। सोचिए, अगर आपके पास कोई सीमा ना हो, ना समय की, ना पैसों की, ना रिश्तों की, ना ही संसाधनों की, तो आपकी परफेक्ट जिंदगी कैसे दिखेगी? कई लोग यहां रुक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है, क्या मैं सच में इतना कुछ हासिल कर सकता हूं? लेकिन सच ये है कि आपका डर, आपकी सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं। हमें सिखाया गया है कि बाहर की दुनिया हमारी समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी 80% समस्याएं आपके अंदर होती हैं। जैसे किसी कंपनी का टारगेट होता है ज्यादा सेल्स करना, तो असली सवाल यह होना चाहिए, कौन सा एक रोड़ा है जो हमें रोक रहा है? क्या हमारे पास ट्रेनिंग की कमी है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या मार्केटिंग सही नहीं चल रही है? जब आप लगातार खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या चीज मुझे रोक रही है, तो जवाब मिल ही जाता है। क्योंकि ज्यादातर समय कमी हमारे अंदर ही होती है, ना कि बाहर की दुनिया में। किस्मत किसी का नाम नहीं जानती, वो सिर्फ ये देखती है कि आप कितनी सच्चाई से, कितनी लगन से, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर आप सही तरीका अपनाते हैं, आप भी वही नतीजे पा सकते हैं जो बड़े लोग पाते हैं। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग जिनसे आप ज्यादा होशियार हैं, वो आपसे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि वो बस वही तरीके बार बार अपनाते हैं जो पहले से कामयाब हो चुके हैं। एक और बड़ी सच्चाई, कोई भी चीज ना पहली बार में काम नहीं करती है। लोग सपने देखते हैं और फिर सोचते हैं, कितना अच्छा होगा अगर मैं अमीर बन जाऊं, पर एक बार कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। फिर वो लोग बस एक झूठी जगह पर चले जाते हैं जिसका नाम है समडे आइलैंड, और कहते हैं, कभी तो शुरू करूंगा, कभी तो पैसे बचाऊंगा, कभी तो बिजनेस शुरू करूंगा, और वो कभी आता ही नहीं। सच्चाई यह है कि आपको उस समडे आइलैंड से खुद को बाहर निकालना होगा। जो लोग अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचते हैं, वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं। मतलब रोज एक स्किल पर बहुत ध्यान से मेहनत करना, हर दिन ये सोचकर, अगर मुझे सिर्फ एक चीज में माहिर बनना हो तो वो कौन सी होगी, फिर उसी पर पूरा ध्यान लगाते हैं। हर बिजनेस स्किल सीखी जा सकती है। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है, जैसे कि डेलीगेशन यानी कि सही काम सही इंसान को देना, तो सीखिए ना, वरना
आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप दूसरों के जरिए रिजल्ट पा सकें। एक फॉर्मूला है, AB फॉर्मूला। आपका हर काम या तो A है या B। A काम वो है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है, B काम वो है जो सिर्फ समय बर्बाद करता है। अगर आप केवल A टास्क करें और बाकी सब ना करें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ज्यादातर लोग 80% समय B टास्क करने में खर्च करते हैं, फोन पर बात, इंटरनेट स्क्रॉलिंग या बेकार की मीटिंग्स। वो समझते ही नहीं है कि समय कितना कीमती है। सफल लोगों की एक सबसे बड़ी पहचान होती है ट्रस्ट। लोग उन पर भरोसा करते हैं और भरोसा केवल एक ही चीज से बनता है, गहरी समझ और सही सवाल। आप जितना अच्छा सुनते हैं उतना ही गहरा रिश्ता बनता है, बिजनेस में भी और जिंदगी में भी। एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। जैसे आपके अंदर है वैसे ही बाहर दिखेगा। अगर आपके भीतर डर है तो बाहर की दुनिया भी डरावनी लगेगी। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी सब शांत नजर आएगा। इसीलिए अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, अपने अंदर से शुरुआत कीजिए। सदियों से सबसे बड़े विचारक कहते आए हैं, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। आपका जीवन आपकी सोच का आईना है और जो भी आप लगातार सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। हर वो इंसान जो आज सफल है कभी असफल था। हर वो लीडर जो आज सबसे आगे है कभी वो सबसे पीछे था। तो फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप लगातार वही कदम उठा रहे हैं जो सफल लोग उठाते हैं? और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, क्लैरिटी। अगर आपके पास अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं है तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करते रहेंगे जिनके पास लक्ष्य है। इसीलिए साफ साफ जानिए कि आपको क्या चाहिए, कहां पहुंचना है, क्या करना है। फिर उस दिशा में हर दिन एक एक कदम बढ़ाइए। फिर देखिए किस्मत कैसे आपकी राह में फूल बिछाने लगती है। सुनना सीखो, समझना सीखो। नेल्सन मंडेला हमेशा मीटिंग में सबसे आखिरी में बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे सबसे पहले सुनना चाहिए फिर बोलना। जब तुम दूसरों की बातों को समझते हो तो तुम्हारी सोच और विस्तार पाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही नियम है, आप जो सुनते हो, महसूस करते हो, वही आप बनते हो। अगर आप यूनिवर्स की भाषा को समझना सीख जाओ तो आपको हर जवाब मिलने लगते हैं। जिम्मेदारी लो। कभी कभी जिंदगी में जो गलत हो रहा होता है वो हमारी ही वजह से होता है, लेकिन हम बहाने बना लेते हैं। एक जमाने में डॉक्टर बिना हाथ धोए ऑपरेशन करते थे और महिलाओं की जान जाती थी, लेकिन जब किसी ने जिम्मेदारी ली और हाथ धोने का नियम लाया तब मौतें बंद हो गईं। सीख क्या है? अकाउंटेबिलिटी लो। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप सच में डिजर्व करते हो। जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हो तभी आपकी चेतना साफ होती है और आप अबंडेंस के लिए तैयार होते हो। खुद को बड़ा मत समझो, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाओ। एक मंत्री जब पद पर था तब उसे सब सुविधा मिलती थी, शानदार गाड़ी, चाय भी कांच के प्याले में। लेकिन जब पद चला गया तो वही चाय स्टायरोफोम कप में मिली। उसने कहा, वो चाय मेरी नहीं थी, वो मेरे पद की थी। और यही बात याद रखनी चाहिए। जो भी सम्मान, पैसा, इज्जत मिल रहा है वो आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी ऊर्जा की वजह से मिल रहा है। अहंकार लाओगे तो सब छीन लिया जाएगा। ग्रैटिट्यूड रखो, विनम्र रहो और यूनिवर्स तुम्हें और देगा। अब सोचिए, आपकी पीढ़ी से हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फोकस करो, सेल्फ बिलीव करो, टेक्नोलॉजी छोड़ो। लेकिन क्या हमने उन्हें वो माहौल दिया जिसमें वो अपने आप को महसूस कर सकें? हम कहते हैं तुम फ्यूचर हो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम ही प्रेजेंट हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जब आप दूसरों के लिए पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हो तो वही एनर्जी आपकी जिंदगी को बदल देती है। अगर हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर इंसान खुलकर सांस ले सके, अपनी कल्पनाओं को पंख दे सके, जहां डर नहीं भरोसा हो, तो हर व्यक्ति अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएगा। सोचिए, क्या हो अगर हर इंसान सुबह उठकर कहे आई लव माई लाइफ? क्या हो अगर काम सिर्फ एक जरिया ना हो, सिर्फ एक पर्पस बन जाए? यही तो असली वेल्थ माइंडसेट है। पैसा कमाना नहीं, पैसे को अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ना। जब आप खुद को प्यार करते हैं, यूनिवर्स आपको भी प्यार लौटाता है। जब आप अबंडेंस सोचते हैं, वो धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है।
जब आप विजुअलाइजेशन के जरिए अपनी सक्सेस को बार बार जीते हैं तो वो आपके अंदर गहराई से बैठ जाती है, और जब आप उस सक्सेस के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर लौटती है। याद रखिए, आपकी दुनिया आपकी सोच का ही विस्तार है। अगर आप आज से सिर्फ इतना तय कर लो कि मैं अपने हर सपने को सच होते हुए देखूंगा, मैं हर उस चीज को अनुभव करूंगा जिसकी मैंने कल्पना की है, तो यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को साकार करने लगेगा। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।